कि परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष दे, आप सभी लोगों को बरकत दे। आज का जो मेरा विषय है वो है वर्शिप, आराधना। आखिर में वर्शिप क्या है? डेफिनेशन ऑफ वर्शिप जो है, जिसको हम डिफाइन करते हैं, वो इस प्रकार से है, यशायाह 12:4 और 5। और उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो और उससे प्रार्थना करो और सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो और कहो कि उसका नाम महान है और यहोवा का भजन गाओ और उसने प्रताप में काम किए हैं, इसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। सो व्हाट इज वर्शिप? जो आराधना जो होता है वो है परमेश्वर की महिमा। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर की गुडनेस, काइंडनेस और उसका प्रचार, ये जब हम करते हैं तो उसकी जो जीवित परमेश्वर है, हम उसकी महिमा कर रहे हैं, हम उसकी आराधना कर रहे हैं। वर्शिप का मतलब ही ये है कि उसकी महिमा करना। वर्शिप जो है, 3 चीजें बहुत जरूरी हैं वर्शिप के अंदर, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में प्रायोरिटी, पहला, दूसरा पर्पस एंड तीसरा इलस्ट्रेशन। हिंदी में इस प्रकार से है, सबसे पहले जब हम वर्शिप करते हैं तो प्राथमिकता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद एक उद्देश्य होना जीवन में चाहिए उस आराधना को करते समय। तीसरा उसका चित्रण, उसका कैरेक्टर। सो परमेश्वर की आराधना करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जरूरी है। परमेश्वर ने हमको एक आज्ञा दी है, जिसको हम महान आदेश करके भी बोलते हैं, जिसको बड़ी आज्ञा, ग्रेटेस्ट कमांडमेंट करके बताया गया है कि हम प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता पे, हम उस जीवित परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह नासरी की हम वर्शिप करें, आराधना करें। प्रकाशित वाक्य 14:7। और बाइबल इस प्रकार से बताता है, और उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और आगे इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसका भजन करो और जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र जल के सोते बनाए। आखिर में हम उसकी आराधना, आखिर में हम उसकी वर्शिप करें तो क्यों करें? क्योंकि उसने स्वर्ग को बनाया, उसने पृथ्वी को बनाया, उसने समुद्र को बनाया और उसने जल को बनाया। इस प्रकार से हमको उसकी आराधना करने की आवश्यकता है। आराधना एक इतना प्राथमिक स्थान है जो कि परमेश्वर के हमारे जिंदगियों में, वो उसकी जब हम स्तुति करते हैं तो सारे काम उसकी, जब हम महिमा करते हैं तो हम उसका कैरेक्टर को, उसका चित्रण को हम दिखा रहे हैं लोगों के सामने, उसकी महिमा कर रहे हैं। आमीन, हम उसकी महिमा कर रहे हैं। वर्शिप हमारी जिंदगी की सबसे पहली प्रायोरिटी, प्राथमिकता होनी चाहिए। जो भी परमेश्वर के लोग हैं, सबसे पहली प्राथमिकता उसकी वर्शिप होना चाहिए। वर्शिप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एक ग्रेटेस्ट, एक पहली कमांडमेंट, एक आज्ञा दे रखी है ताकि हम उसकी स्तुति कर सकें। जिस प्रकार से लिखा हुआ मत्ती 22 उसका 36वां अध्याय से लेकर 38वीं आयत लिखा है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी बड़ी आज्ञा है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखना। ये वर्शिप है। हम आराधना किस प्रकार से कर सकते हैं? जब हम अपने जीवित परमेश्वर से, अपने प्रभु से, अपने सारे मन, अपने हृदय से, फ्रॉम हार्ट, अपने मन से, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रखें। So you cannot worship God without loving Him. हम ऐसे वर्शिप नहीं कर सकते, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना नहीं कर सकते कि हमने हाथों को तो उठा लिया, उसकी स्तुति कर रहे हैं, लेकिन हम दिल से नहीं कर रहे हैं। हम उसे दिल से नहीं कर रहे हैं। आप वचन में क्या लिखा हुआ, आपने सुना ना? तू परमेश्वर अपने प्रभु को अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख। ये वर्शिप है। दिस इज वर्शिप। ये ग्रेटेस्ट कमांडमेंट दिया गया था वर्शिप का नए नियम में। आमीन। पुराने नियम को भी अगर हम देखें तो वहां पर भी सबसे बड़ी आज्ञा जो दी गई थी, मूसा जो मिस्र में से जो इजरायली लोगों को गुलामी में से निकाल के लेकर आया, वो इसलिए निकाल के लेकर आया ताकि वो उस जीवित परमेश्वर की आराधना कर सके, स्तुति कर सके। कैसे? मन से, सिर्फ जीभ से नहीं, सिर्फ मुंह से नहीं, हाथों को उठाकर नहीं, मन से कर सके, मतलब हृदय से कर सके। सो प्रार्थना से पहले परमेश्वर के लोगों वर्शिप आती है। बिफोर प्रेयर वर्शिप कम। समझ पा रहे? इसलिए मांगने से पहले, प्रार्थना में मांगने से पहले उसका आदर करने की आवश्यकता है।
तो जब भी आप प्रार्थना करने जाते हैं तो सबसे पहले वर्शिप करें, उसकी आराधना करें, स्तुति करें, उसके बाद आप प्रार्थना करें, क्योंकि ऑनर, उसका सम्मान उस जीवित परमेश्वर का सबसे पहले जरूरी है, जो कि प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है। उसके बाद आपके जितने भी विषय हैं प्रार्थना के वो करें। आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि जो वो है, इसलिए नहीं की जाती कि उसने हमारी जिंदगी में कितने अच्छे काम किए हैं या क्या वो हमारी लाइफ में कर रहा है, हम इसलिए आराधना कर रहे हैं। नो, आराधना इसलिए करी जाती है क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं। आमीन। आराधना पहले है और परमेश्वर की सेवा बाद में होती है। इसलिए इस प्रकार से कहते हैं वर्शिप फर्स्ट एंड देन डू द वर्क ऑफ गॉड। पहले आराधना, पहले उसको ऑनर दो, फिर उसका काम करो। आमीन, हालेलुया। सो हम वर्शिप क्यों करते हैं? हम वर्शिप इसलिए करते हैं क्योंकि इसने, उस जीवित परमेश्वर ने हमारी रचना करी है। वो जीवित परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है, पहला बिंदु। दूसरा, हम आराधना क्यों करते हैं? और हम आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमारे लिए चीजों को किया है। हम आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि उसने हमको बचाया है। आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, इसलिए हम आराधना करते हैं। यूहन्ना 4:23 वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु वे समय आता है, पर अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। सो आत्मा और सच्चाई से। सो आराधना का मतलब यही है, इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसकी आज्ञा को पालन करते हैं। वी ओबे द फादर, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। वी ओबे द फादर, क्योंकि परमेश्वर ऐसे भक्तों को, ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो आत्मा सच्चाई से आराधना करें। फ्रॉम द हार्ट, दिल से आराधना करें, लिपसिंग नहीं, हाथों को उठाकर नहीं, या किसी ने जबरदस्ती तुमको खड़ा कर दिया और तुमको बोला कि आराधना करो, क्योंकि किसी ने बोला इसलिए तुमने हाथों को उठा लिया, आंखों को बंद कर लिया। नो, वो काउंटेबल नहीं होगा आराधना में, क्योंकि जब तक तुम्हारे हृदय से नहीं आ रहा है, मन से नहीं आ रहा है, वो आराधना है ही नहीं। हम आराधना इसलिए करते हैं परमेश्वर के लोगों, क्योंकि उसको हम ऑनर करते हैं। हम आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसको प्लीज करते हैं। प्लीज, आमीन। हम आराधना परमेश्वर की इसलिए करते हैं क्योंकि हम उससे मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम आराधना करते हैं। हम आराधना इसलिए करते हैं कि जो भी इस पृथ्वी पर गतिविधियां होती हैं उस सब का परमेश्वर देखने वाला है, हम इसलिए आराधना करते हैं। आराधना के माध्यम से हम परमेश्वर के नजदीक हो जाते हैं, इसलिए आराधना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रार्थना से ज्यादा आराधना जरूरी है। पहले आराधना, पहले वर्शिप, फिर प्रेयर। आमीन। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 105वां अध्याय और उसको पहली आयत से लेकर अगर हम 5वीं आयत तक पढ़ेंगे, ESV वर्जन में, इंग्लिश स्टैंडर्ड वर्जन में 2016, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, कम इनटू हिज प्रेजेंस विद सिंगिंग। परमेश्वर की उपस्थिति में आओ गीत और भजन के द्वारा। परमेश्वर की उपस्थिति में आओ गीत और भजन के द्वारा। लिखा है, नो दैट द लॉर्ड ही इज गॉड, इट इज ही हु मेड अस। हम आराधना क्यों कर रहे हैं? मैंने बताया, क्योंकि उसने हमकी रचना करी है। हम आराधना इसलिए कर रहे हैं, एंड वी आर हिज पीपल। हम इसलिए आराधना करें क्योंकि वो हमारा जीवित परमेश्वर है और हम उसके लोग हैं। हमें इसलिए वर्शिप करने की जरूरत है। कैसे आराधना कैसे करते हैं? गीत गाकर। हम आराधना कैसे करते हैं? प्रचार कर कर। आराधना है क्या? आराधना का मतलब है हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी को महिमा दे रहे हैं। अब महिमा आप कैसे देते हैं? महिमा आप देते हैं गीतों को गाकर। महिमा आप कैसे देते हैं? महिमा आप देते हैं प्रचार को करके, उसकी आराधना कर रहे हैं। हम आराधना कैसे करते हैं? हम आराधना करते हैं उस परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की हम गवाही देकर कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है। हम उसकी आराधना कर रहे हैं, हम उसकी महिमा कर रहे हैं। हम आराधना उसकी कैसे करते हैं? जब हम जीवित परमेश्वर के लिए कोई काम करते हैं फ्रॉम द हार्ट, दिल से। इसका मतलब हम उसकी आराधना कर रहे हैं। सिर्फ सिंगिंग ही आराधना नहीं होता। ये सारी चीज जो मैंने बताई ये आराधना में गिनी जाती है। हम उसकी स्तुति कर रहे हैं, हम उसकी महिमा कर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। और आगे लिखा हुआ है ESV वर्जन में, भजन संहिता 101-5, For he is God, it is he who made us, and we are his people, and the sheep of his pasture.
and his gates with thanksgiving and his courts with praise. परमेश्वर के लोगों, आराधना एक थ्रोन के समान बन जाता है जब हम आराधना करते हैं। प्रशंसा हो है प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो है प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। यह भी जो हमने गीत गाया, इट्स नॉट ओनली लिपसिंग, ये सिर्फ लिपसिंग ही नहीं थे, वो ये गीत के बोल, वो गीत वो दिल से आना चाहिए, और जब वो दिल से आता है तो वो आपकी जीभ बंद नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि आराधना में खड़े हुए अपनी अपने अपनी आंखों को बंद किया हुआ है, अपने मुंह को बिल्कुल ब्लॉक करके रखा हुआ है। मन में तो वो गीत चल रहा है, सुन रहे हैं, मन में वो गीत चल रहा है, लेकिन वो मुंह को ओपन करके गाना नहीं चाहते, तो उसमें परमेश्वर की आराधना नहीं हुई। जब तक आप दिल से नहीं शब्दों को बाहर निकालेंगे, उस गीत को नहीं गाएंगे, परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते। इसलिए रोमियो की पुस्तक में लिखा हुआ है, परमेश्वर के लोगों, मन से विश्वास करना, मुंह से अंगीकार करना और बोलना कि यीशु मरे में से जी उठाए, यीशु मेरे जीवन का परमेश्वर है, तुम्हारा उसी दिन उद्धार हो चुका है। क्यों ऐसा लिखा है कि मुंह से अंगीकार करना? हम मन में विश्वास कर रहे हैं, मन में बोल ले, तो ऐसा नहीं होने वाला, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ। इसी प्रकार से तुम अपने मुंह को बंद करके रखे हुए हो और मन ही मन में तुम्हारा गीत चल रहा है, तो तुम आराधना नहीं कर रहे हो। स्तुति, गीत, वो आराधना परमेश्वर को जब ही मिलता है जब आप मन से गाते हो और जीभ के द्वारा वो शब्द बाहर निकलते हैं, वो बाहर निकलते हैं, वो शब्द बाहर निकलते हैं। भले ही तुम अच्छा गाते हो या नहीं गाते हो, कोई फर्क नहीं है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे आराधना के गीत तुम्हारे मन से निकलें, तुम्हारे हृदय से निकलें और तुम्हारी जीभ के द्वारा बाहर निकलें। तो अपने आप को लॉक मत करो, अपनी जीभ को बंद मत करो, मन ही मन में गाना को चलने मत दो, बाहर निकालो, खुलकर गाओ, परमेश्वर की महिमा करो। तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास कितना अच्छा अवसर है कि तुम परमेश्वर की महिमा गीतों के द्वारा कर सकते हो, दिल से कर सकते हो। आमीन। इसलिए भजन संहिता की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसका 22वां अध्याय, उसकी 3री आयत में, परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। सुना आपने क्या लिखा है? स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। इसका मतलब जब हम हृदय से गीत को गाते हैं, बोलते हैं, वो शब्दों को बाहर निकालते हैं, वहां पर परमेश्वर का सिंहासन बन जाता है। ओ हालेलुया! परमेश्वर वहां पर विराजमान हो जाता है उस स्तुति के गीतों पर, आराधना के गीतों पर। मैंने बोला ना, तो जब तुम दिल से गा रहे हो और शब्दों को बाहर निकाल रहे हो, परमेश्वर का स्थान तुम बना रहे हो, वो सिंहासन तुम बना रहे हो, अपने चारों ओर परमेश्वर को तुम बिठा रहे हो उस आराधना में, उस स्तुति में। सिंहासन तुम दे रहे हो परमेश्वर को कि गॉड आइए और बैठिए। कैसे बैठाते हैं आप सिंहासन पर? जब आप हृदय से गीत को गाते हैं और जीभ के द्वारा वो बाहर निकालते हैं शब्दों को। आमीन, 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 हालेलुया। So praise becomes the throne of God. वो स्तुति के गीत, स्तुति वो सिंहासन बन जाता है परमेश्वर के बैठने के लिए। हालेलुया। वर्शिप का मतलब है पहले प्रार्थना, फिर स्तुति और फिर उसके बाद धन्यवाद। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रीचिंग भी आराधना है, उसकी महिमा करना आराधना है, गवाही देना भी आराधना है, उसके लिए काम करना, चाहे आपका काम कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वो स्टेज पर हो या स्टेज के पीछे हो, इसका मतलब आप स्तुति कर रहे हैं उसकी, आप उसकी आराधना कर रहे हैं, जब ही तो आप उसके लिए काम कर रहे हैं।
जो कुछ भी तुम परमेश्वर के लिए करते हो उसका मतलब तुम आराधना करते हो। चाहे तुम झाड़ू लगाते हो या परमेश्वर के लिए बड़ा काम करते हो या छोटा काम करते हो, या स्टेज पर काम करते हो, स्टेज के पीछे काम करते हो, या चाहे तुम्हें लोग देखें या ना देखें, आप परमेश्वर के लिए जो कुछ भी कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम उसकी आराधना कर रहे हो, उसकी आराधना करना चाहते हो क्योंकि तुम उससे मोहब्बत करते हो। इसका मतलब यही है कि तुम उसकी आराधना कर रहे हो। आमीन, हालेलुया। वर्शिप इज एटीट्यूड मोर देन एक्शन। वर्शिप एक हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, आराधना एक हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। आप समझ पा रहे? वो सारी चीजें अंदर से, दिल से आनी चाहिए। और ये वर्शिप आता है हृदय से, और जब हृदय में आता है तो वो बाहर एक्सप्रेस होना चाहिए प्रेम के द्वारा, गीतों के द्वारा। आराधना, worship begins in our heart and express its love of God. Then we sing. समझ पा रहे हैं? Then we testify Jesus. Then we preach the gospel from the heart. जैसे कि लिखा है भजन संहिता 103 अध्याय है उसको पहली आयत में, पहला शमूएल की पुस्तक उसका 16वां अध्याय उसकी 7वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, पहला शमूएल 16 के 7 में, कि लॉर्ड सीज द हार्ट। परमेश्वर हृदय को देखता है और फिर काम करता है कि तुम्हारे हृदय में क्या चलता है। लॉर्ड सीज द हार्ट। मरकुस की पुस्तक में इस प्रकार से लिखा हुआ है उसका 7वां अध्याय उसकी 18 से लेकर 23वीं आयत में, कि पाप भी पैदा होता है हृदय से, सिन पैदा होता है हृदय से। इसका मतलब सारी चीजें हृदय से पैदा हो रही हैं। इट्स कमिंग आउट बिफोर, लेकिन पहले किससे? हृदय से बाहर आती है। हार्ट, दिल, हृदय से। इसलिए रोमियो की पुस्तक उसका 12वां अध्याय में इस प्रकार से लिखा है उसकी 2री आयत में, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। दूसरे वर्जन में देखें तो उधर लिखा हुआ मन को हार्ट करके बोला है, हृदय बोला है, कि तुम्हारे हृदय के बदल जाने से, तुम्हारे मन के बदल जाने से तुम्हारा चाल चलन बदल जाए। सो हार्ट, मन, हृदय, परमेश्वर ने इसको बोला है कि इसको कंट्रोल करके रखना। सो मन से आराधना होनी चाहिए, मन से आराधना होनी चाहिए। आमीन। वर्शिप एक परफॉर्मेंस नहीं है, वर्शिप कोई सिंगिंग नहीं है, वर्शिप कोई डांसिंग नहीं है, वर्शिप ये नहीं है कि तुम अपने हाथों को उठा लिए। ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, समझो, ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, एक सिर्फ एक्सप्रेस, एक भावना है, एक भावना है। आमीन, हालेलुया। एक भावना है, एक भावना है, एक सिर्फ वर्शिप एक्सप्रेशन है। हाथों को उठाना है, सिर्फ एक्सप्रेशन है। सारी चीज तुम्हारे हृदय से शुरू हो रही है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर प्रभु ने, समझिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक मिनिस्ट्री को परमेश्वर ने एक हेल्पर मिनिस्ट्री करके बताया है। हेल्पिंग मिनिस्ट्री, म्यूजिक मिनिस्ट्री इज अ हेल्पिंग मिनिस्ट्री। दूसरे राजा की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 14 आयत से लेकर अगर हम पढ़ें वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, एलीशा ने कहा, सेनाओं का यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहा करता हूं, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा के यहोशापात का आदर मान नहीं करता तो मैं ना तो तेरी ओर मुंह करता और ना तेरी ओर दृष्टि करता। जब कोई बजवैये मेरे पास ले आओ। जब बजवैये बजाने लगे तो यहोवा की शक्ति एलीशा पर प्रकट हुई। अब समझो इधर ध्यान से, एलीशा के पास यहोशापात राजा, एदोम का राजा और इजराइल के राजा जब पहुंचे ताकि वो मोआब के राजा से वो युद्ध लड़ सके, ताकि परमेश्वर क्या कहना चाहता है, एलीशा के पास जब वो पहुंचे ये तीनों राजा मिलकर, तो बाइबल इस प्रकार से बताता है कि एलीशा इजराइल के राजा को देखकर बहुत ही क्रोधित हुआ, क्योंकि वहां के लोगों ने दूसरे ईश्वर की आराधना करना शुरू कर दिया, तो अपने परमेश्वर की आराधना करने को छोड़ दिया था। तो वो बहुत क्रोधित हुआ एलीशा। लेकिन यहोशापात की वजह से उसने बोला कि मैं तुमको बताऊंगा कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है। और उस समय एलीशा इतना क्रोधित में था, इतना गुस्से में था
कि वो सारी चीजें एलीशा की जो जीभ से निकलना था उस डायरेक्शन में वो नहीं बोला, लेकिन उससे पहले उसने बोला कि मेरे सामने बजवैयों को बुलाओ। अगर इंग्लिश भाषा में अगर पढ़ें तो वहां पर लिखा है हार्पिस्ट को बुलाओ। और बाइबल इस प्रकार से बताते जैसे ही उन्होंने उन हार्पिस्ट ने, उस बजवैयों ने जैसे बजाना शुरू किया तो प्रभु की, यहोवा की शक्ति उस एलीशा पर आ गई। इसका मतलब यह नहीं था कि जैसे जब उसने गाया तो पावर रिलीज हो गई। नो, वो ऑलरेडी पावर में था एलीशा। इसी प्रकार से आज भी हम भी पावर में ऑलरेडी हैं। ऑलरेडी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब आराधना करते हैं तो प्रेजेंस ऑफ गॉड आ जाता है। नो, प्रेजेंस ऑफ गॉड नहीं आता। हम ऑलरेडी प्रेजेंस ऑफ गॉड में हैं। हम वो एटमॉस्फेयर को क्रिएट करते हैं टू द ह्यूमन स्पिरिट। मनुष्य की आत्मा से टच करता है वो म्यूजिक। इसलिए वो एलीशा के लाइफ में भी यही हुआ। म्यूजिक उस चीज को दर्शाता है कि एलीशा का माइंड जो डिस्ट्रैक्शन हो गया था, क्रोधित हो गया था, उसको सही डायरेक्शन में लाने के लिए वो म्यूजिक की आवश्यकता पड़ी। जब जाके उसने भविष्यवाणियों के शब्दों को बोला आगे चल के एलीशा ने कि किस प्रकार से परमेश्वर तुम्हारे जिस जीवन में काम करेगा और तुम्हें मोआबियों के ऊपर विजय दिलाएगा। तीनों राजा को बोला। सो म्यूजिक, वर्शिप, जब हम स्तुति के गीत गाते हैं तो वो एक डायरेक्शन चेंज कर देता है और एक राइट डायरेक्शन में तुमको लेकर आ जाता है। आमीन, हालेलुया। सो इसलिए बोल रहे हैं कि म्यूजिक मिनिस्ट्री इज ए हेल्पिंग मिनिस्ट्री। सो ये ना सोचे कि जब हम आराधना को करते हैं, जब हम गीत को गाते हैं तो प्रेजेंस ऑफ गॉड आ जाता है। नो, बाइबल इस प्रकार से बताता है, पहला कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय की 16वीं आयत में कि हम परमेश्वर का मंदिर है ऑलरेडी, फॉरएवर, 24/7। परमेश्वर का आत्मा ऐसा नहीं करता। प्रेजेंस ऑफ गॉड ऐसा नहीं होता कि वो आया और चले गया, आया और चले गया, आया और चले गया। नो, प्रेजेंस ऑफ गॉड में हम हमेशा रहते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? परमेश्वर तुम्हारे अंदर विराजमान है। सो हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हमेशा रहते हैं। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हमेशा रहते हैं, हमेशा। वी ऑलवेज लिव इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। म्यूजिक हमारे ह्यूमन स्पिरिट को एक राइट डायरेक्शन देता है, हमारे माइंड को एक राइट डायरेक्शन देता है कि तुम इस प्रॉब्लम को फोकस मत करो, परमेश्वर के जो डायरेक्शन है उस पर फोकस करो। तो म्यूजिक ह्यूमन स्पिरिट से अटैच्ड हो जाता है। दैट्स व्हाई म्यूजिक मिनिस्ट्री इज अ हेल्पिंग मिनिस्ट्री। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आपको समझना पड़ेगा, जो रॉन्ग सॉन्ग्स हैं वो कुछ सॉन्ग इसलिए बनाए गए थे, अगर हम पहले देखें, वो इसलिए बनाए गए थे जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में नए हैं। और मैं देखता हूं आज भी मसीह में इतने सालों के होने के बावजूद भी, जो कोई 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, मसीह में होने के बावजूद भी सेम वही सॉन्ग गाए चले जा रहे हैं, गाए चले जा रहे हैं। जिससे परमेश्वर खुश नहीं है। गॉड इज नॉट हैप्पी विद देम, फ्रॉम देम। बहुत सारे लोग इस प्रकार से गाने गाते हैं, भूले हैं भटके हम, जाए तो जाए कहाँ, यीशु मसीह है जहाँ। आप समझ पा रहे, भूले भटके हम, कहाँ तो भटक गए थे, लेकिन अब तो तुम भटके नहीं है। पहले तुम भटके हुए के समान थे, लेकिन अब तुम भटके हुए नहीं हो। सो स्टॉप सिंगिंग दिस सॉन्ग्स। ऐसे गाने को स्टॉप कर दो, ऐसे गाने को स्टॉप कर दो। परमेश्वर की उससे महिमा नहीं हो रही है। सहारा मुझको चाहिए, सहारा मुझको दे खुदा, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा। तुमको सहारा चाहिए आज भी? बाइबल में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? बाइबल में लिखा हुआ है तुम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हो। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम परमेश्वर का राजदूत हो। बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम ज्योति हो। बाइबल में लिखा है कि तुम पृथ्वी का नमक हो। तुम्हें आज भी सहारे की आवश्यकता पड़ रही है। परमेश्वर की महिमा होती है हमारे माध्यम से।
वी आर द ग्लोरी ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की महिमा है, हम परमेश्वर की महिमा, हम परमेश्वर की स्तुति है। आप समझ पा रहे हैं, हम परमेश्वर की महिमा है। तो रॉन्ग सॉन्ग्स जो हैं उनको गाने स्टॉप कर दो। हम हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में हम हमेशा ड्वेल करते हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं, मैं आशा करता हूं कि तुम्हारी जिंदगियों में यह आराधना के विषय में परमेश्वर तुम्हारी स्पिरिट में काम करे और तुम्हारे जीवन को बदलाव करे। डू द वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉड विल ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी लोगों को ब्लेस करो, आशीषित करे। आमीन।